इन फेमस यूट्यूबर्स की चीप कॉपीज को देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। कैसे मैं और आप एक मिलियनियर नहीं, बिलियनियर नहीं, बल्कि एक मिलियनियर हैं। ये क्या होता है भाई, बताता हूँ। कैसे सोते समय अगर आपको किसी ने उठाकर आपका सपना तोड़ दिया तो आप उसके ऊपर केस करके उसे जेल में डलवा सकते हो। ऐसे एरिजेस में दो कलर क्यों होते हैं? क्या ये ब्लू वाला पार्ट सच में पेन से लिखे हुए पार्ट को मिटा सकता है? तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 15, क्या आप जानते हो हम में से बहुत सारे लोग मिलियनियर हैं। ये सुनने में तो काफी भारी भरकम लग रहा है, लेकिन मिलियनियर का मतलब भी जान लो। जिसमें से एक शख्स जिसके पास 1 मिलियन पाउंड या फिर डॉलर है उसे मिलियनियर कहते हैं। मतलब वो शख्स बहुत अमीर है। लेकिन एक मिलियनियर भी होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे मिलियनियर कहते हैं। तो अब समझे कि मैं मिलियनियर क्यों बोल रहा था। नंबर 14, कोका कोला की ऐसी पैकेजिंग आपने कभी नहीं देखी होगी। ऐसी पैकेजिंग इन्होंने क्रिसमस पर की थी। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इस बोतल से एक बंदा साइड से कवर को हटा देता है और फिर दूसरी तरफ से वो स्टिक खींचता है, जिससे पूरा कवर एक फ्लावर की तरह बोतल पर चिपक जाता है। जिसके बाद ये बोतल किसी प्रेजेंट से कम नहीं लगती। नंबर 13, क्या आप जानते हो जैसे आपके फोन में नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन होता है ना, वैसे ही आपकी बॉडी में भी एक ऑप्शन होता है। असल में जब हम पेन किलर खाते हैं ना, जो वहाँ पर पेन होता है वो बंद नहीं हो जाता, बस हमारे दिमाग तक सिग्नल जाना बंद हो जाता है। जिसका मतलब है कि हमारे दिमाग को नोटिफिकेशन पहुँच ही नहीं पाता और ना ही कुछ फील होता है। नंबर 12, आपको गहरी नींद से उठाने पर आप किसी पर भी केस कर सकते हो। आपको पता है इंडिया में एक ऐसा रूल भी है, अगर किसी ने आपको बेवजह नींद से उठा दिया तो आप उस पर केस भी कर सकते हो, क्योंकि राइट टू स्लीप को फंडामेंटल ह्यूमन राइट माना गया है, जो आर्टिकल 21 में बताया गया है। भाई क्या आपको ये रूल पता था? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 11, जितनी तेज आपके नेल्स ग्रो होते हैं ना, उतनी स्पीड से कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। मतलब एक इंसान के नेल्स 3.4 मिलीमीटर ग्रो होते हैं पूरे एक महीने में, और एप्रोक्स कॉन्टिनेंट भी उतने ही मूव होते हैं। आपने ये बहुत जगह सुना होगा कि ये लैंड वहाँ जाकर मिलने वाली है या ये लैंड वहाँ खिसक रही है, जो कि सच में है। और ये लैंड आपके नेल्स कितनी स्पीड में मूव हो रही है। नंबर 10, भाई आपने भी बचपन में सच में GTA गेम जरूर खेला होगा, वो भी PC पर, तो शायद आपको ये जरूर पसंद आएगा। ये देखो कैसे हम एक पेज पर सारे चीट कोड लिखा करते थे, जिसके बाद हम पूरी सिटी में घूमते हुए फिरते थे। वैसे क्या आपको भी कोई आज भी चीट कोड याद है? कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो एक याद है और वो है सीवेज, जिससे आप अपनी कार को पानी में भी चला सकते थे। नंबर 9, ये फैक्ट आप अपनी फैमिली के पास ही जाकर सुनना। भाई इसकी फैमिली तो कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव निकली। महाराष्ट्र में रहने वाले एक लड़के के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 35% मार्क्स ही आते हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर, जिसके बाद उसके घर वालों ने सरसों का तेल लगाकर लाठी बजाने की बजाय वो इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि वो कम से कम पास तो हुआ। नंबर 8, इस दुनिया में नाउरू नाम की एक जगह है। कहने के तो ये दुनिया में लोग सबसे कम जाते हैं, क्योंकि नाउरू दुनिया की सबसे ज्यादा फैटेस्ट और सीक्रेटेड कंट्री है, जहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता। आप वहाँ पर जहाँ भी जाओगे वहाँ पर लोग सिगरेट पीते और अनहेल्दी खाना खाते हुए नजर आएंगे, और वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। नंबर 7, आइंस्टाइन ने अपनी पूरी लाइफ थ्योरी देने और उन्हें प्रूफ करने में निकाल दी, और इसके लिए वो इतने ज्यादा पैशनेट थे कि मरने के कुछ घंटे पहले तक भी वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को भी प्रूव करने में लगे हुए थे। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के अकॉर्डिंग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी ये आपस में जुड़ी हुई है। बस यही आइंस्टाइन प्रूव करना चाहते थे, और यहाँ आप इस फोटो को देख सकते हो, पर एग्जैक्टली तो पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ। नंबर 6, इस कार को आप ध्यान से देखो। ये दिखने में बहुत ही सिंपल और नॉर्मल सी कार लग रही है, लेकिन ये अपने टाइम से बहुत आगे की कार थी, क्योंकि ये कार इलेक्ट्रॉनिक कार थी, जिसे 1949 में ही बना दिया गया था, जो कि सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर तक जा सकती थी। सोचो 1949 में ऐसी कार इन्होंने बना दी थी, तो अब ये फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। नंबर 5, आखिर कैसे एक सिंपल रूल आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप थोड़ा सा डांस करते हो ना, तो इससे आपकी बॉडी में बहुत सारी लाइफ चेंजिंग चीजें हो जाएंगी। मजाक नहीं कर रहा मैं। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, मूड अच्छा रहता है और घर से बाहर की दुनिया में पॉजिटिविटी के साथ निकलते हो। नंबर 4, आप जो ये फार्ट कभी कभी सूंघते हो ना, वो सबसे रेयर फास्ट होते हैं। आप बोलोगे ये क्या बोल रहा है? बताता हूँ। दरअसल 99% के फार्ट में स्मेल ही नहीं होती, और जिसे आप सूंघते हैं वो 1% जानलेवा स्मेल होती है। असल में फार्ट में कोई स्मेल नहीं होती, बल्कि जो हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है, जिसके बाद कुछ लोग आतंकी हमले कर पाते हैं। नंबर 3, ऐसे इल्यूजन भी बने होते हैं जो हमारे दिमाग और आंखों में बसड़ कर देते हैं, यानी कि वो समझ नहीं पाते कि ये सामने वाली चीज है क्या। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जिसमें से एक आदमी ने सिर्फ एक कैट की फोटो क्लिक की हुई है, जो कि उसने अपने दोस्त को सेंड की थी, लेकिन उसके
दोस्त ने रिटर्न में ये फोटो सेंड की जो कि रॉकेट लॉन्च की एग्जैक्ट फोटो लग रही है ना मस्त। भाई आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट। सीवीओस भाई 112 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी 5 मंजिला बिल्डिंग को आराम से ढक देंगी। लेकिन इस वीडियो में ये कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई। ये क्लाउड के नीचे वाले पार्ट को टच कर रही है जो कि दिखने में बहुत ही औसम लग रहा है। ये एनिमल फैक्ट, सॉरी भाई ये एनिमल नहीं, वो वाला एनिमल बहुत लोगों की जान बचा सकता है। अगर आप भी एक डॉग ओनर हो तो ये आपको भी 13 किलोमीटर की दूर से स्मेल करके आपको ढूंढ सकता है। ये चीज आपके खोने पर भी बहुत ज्यादा काम आती है। अगर आप कहीं बेहोश हो गए तो आपका डॉग आपको आराम से ढूंढ लेगा। नंबर 2, सोशल मीडिया की दुनिया में यूट्यूबर्स किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं। और कुछ यूट्यूबर्स जैसे भुवन बम और मिस्टर बीस्ट ये बॉलीवुड स्टार से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन क्या आप जानते हो इन लोगों की बहुत सारी चीप कॉपी भी है, जैसे कि बिग बॉस ओनर फुकरा इंसान को कौन नहीं जानता। और लोगों का ये भी मानना है कि मिस्टर बीस्ट की वीडियो ये कॉपी करते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिस्टर बीस्ट की कॉपी नहीं करते बल्कि प्रेस्टन नाम के एक यूट्यूबर है और लोगों का कहना है कि इन्होंने 100 डोज नाम की वीडियो कॉपी की है। लेकिन सिर्फ किसी के टॉपिक को कॉपी करने से ही किसी को मेहनत को बेकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके की वीडियो फुकरा इंसान बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसे, मेहनत और टाइम लगता है। इसी तरह ब्रेंड रिवेरा नाम के एक यूट्यूबर है जिनके चैनल पर 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिनकी वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि ये बंदे इतना ज्यादा फेमस कैसे है। फिर मैंने ध्यान दिया, फिर पता चला कि ये भाई सब पहले से ही फेमस वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पर छाप रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल को देख सकते हो। और फिर सेम टॉपिक पर बहुत पहले ही ये वीडियो बना दी थी। और ये सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो इस बंदे ने कॉपी की हैं। नेक्स्ट जॉन, ये बंदा तो पूरे यूट्यूब के लिए किसी क्लीनिंग मशीन से कम नहीं है, क्योंकि इस बंदे के इतने सारे वीडियो सिमिलर हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। और उससे भी ज्यादा हैरान होगे आप इनके सब्सक्राइबर को जानकर, जो कि है 32 मिलियन। ये बंदा मिस्टर बीस्ट के साथ साथ एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर बेन LZ को बड़े आराम के साथ कॉपी कर रहा है, वो भी सेम थंबनेल और टाइटल के साथ, जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हो, जो कि सेम थंबनेल के साथ अलग अलग टॉपिक पर वीडियो पड़ी हुई है। आप जरा इसे देखो, फिशिंग 1000 पेयर्स एंड 24 आवर्स। भाई इसने तो इसे भी कॉपी कर रखा है। रॉन्ग भैया ने तो भाई इसे भी कॉपी कर रखा है, बस डर थोड़ा सा ज्यादा लगता है। बस इन्होंने 1000 से 100 कर दिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ये बीमारी कॉमेडी वीडियो के साथ साथ, जैसा कि चिमकांडी नाम के ये यूट्यूबर जिनके चैनल पर 11 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी वीडियो के साथ साथ एग्जैक्ट डायलॉग को भी कॉपी किया जा रहा था, जिसे इन्होंने अपने स्टोरी में भी शेयर किया था। नंबर 1, इरेजर्स हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में इरेजर से रिलेटेड अभी सवालों का पहाड़ टूट रहा होगा, जैसे कि ब्लू और रेड रेजर किस काम में आती है और क्या ये पेन की इंक को मिटा सकती है। इस रबड़ का इन्वेंशन 1707 में हुआ था, जिसे एडवर्ड नेमेल नाम के एक शख्स ने कंपटीशन में बनाया था, जिसके बाद ये रेजर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। और आप में से ये बहुत सारे लोगों ने ब्लू और रेड वाली रेजर तो जरूर देखी होगी। इसमें से रेड कलर तो पेंसिल के मिटाने के काम आता है, वहीं इसका ब्लू पार्ट स्ट्रॉन्ग पेंसिल को थोड़े खुरदरे पेपर से बिगाड़ने के काम आता है, जैसे कि आर्टिस्ट के स्केच पैड होते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका ब्लू पार्ट इंक मिटाने के भी काम आता है, तो वो लोग कुछ हद तक सही भी हैं। ऐसे भी इरेजर्स हैं जिसका ब्लू पार्ट इंक को बिगाड़ने के काम आता है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर ब्लू दिखने वाली इरेजर इंक मिटाने वाली ही हो। जो इरेजर स्पेशली इंक इरेज करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें कंपनी एक छोटा पेन का भी लोगो बनाकर देती है, जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।